प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में एक प्रतापी राजा राज्य करता था, जिनका नाम था हरिश्चंद्र। वे सूर्य वंश के राजा थे और सत्य, धर्म तथा न्याय के प्रतीक माने जाते थे। उनके राज्य में अन्याय, झूठ और छल का कोई स्थान नहीं था। राजा हरिश्चंद्र का एक ही व्रत था, सत्य से कभी विचलित न होना, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े। देवर्षि नारद ने एक बार देवताओं की सभा में राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा का गुणगान किया। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र के मन में राजा की परीक्षा लेने का विचार आया। वे जानना चाहते थे कि क्या हरिश्चंद्र वास्तव में हर परिस्थिति में सत्य का पालन कर सकते हैं। विश्वामित्र ने राजा से उनका संपूर्ण राज्य दान में मांग लिया। राजा ने बिना हिचक राज्य दान कर दिया, परंतु दान की दक्षिणा देने के लिए उनके पास कुछ भी शेष नहीं था। तब उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित तक को बेच दिया और स्वयं को भी एक चांडाल के हाथों बेच दिया। अब राजा हरिश्चंद्र काशी नगरी के श्मशान में चांडाल के सेवक बन गए। उनका कार्य था श्मशान में आने वाले हर मृत शरीर से कर लेना। उधर रानी तारामती दासी बनकर जीवन यापन कर रही थी। समय बीतता गया और राजा रानी दोनों भयंकर कष्टों में भी अपने धर्म से डिगे नहीं। एक दिन दुर्भाग्यवश उनका पुत्र रोहित सर्पदंश से मर गया। अत्यंत दुखी रानी तारामती अपने पुत्र का शव लेकर शमशान पहुंची। राजा हरिश्चंद्र ने जब कर मांगा, तब उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं पहचाना। रानी के पास कर देने के लिए कुछ नहीं था। तब उन्होंने अपने आंचल का एक टुकड़ा काटकर कर में दे दिया। जैसे ही यह दृश्य पूर्ण हुआ, आकाश से देवताओं का प्रकाश फैल गया। इंद्र, विष्णु और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा समाप्त होने की घोषणा की। राजा की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं ने उनके पुत्र को जीवन दान दिया और उन्हें उनका राज्य वापस लौटा दिया। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, आपने सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। राजा हरिश्चंद्र की यह कथा आज भी मानव को सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक पथ है।